उदयपुर हत्याकांड पर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हत्यारे गौस मोहम्मद के संपर्क में करीब 40 स्लीपर सेल थे। बड़ी खबर यह है कि जांच एजेंसियों की रडार पर हत्यारों के कई अब मददगार भी हैं और इन्हीं मददगारों की तलाश में अब कई ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। तो स्लीपर सेल जिस तरीके से एक्टिव थे, उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन की टीम्स की रडार पर वो स्लीपर सेल से जुड़े तमाम लोग हैं और उदयपुर हत्याकांड से जुड़े एक एक कर बड़े खुलासे हो रहे हैं। कानपुर से किस तरीके से हत्या में इस्तेमाल खंजर को लाया गया, ये बड़ा खुलासा हुआ है। उदयपुर की फैक्ट्री में हथियारों को किस तरीके से धार दी गई, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिदायीन हमलों के वीडियो भी हत्यारों के पास से बरामद किए गए हैं और साथ ही मोबाइल में पाकिस्तानी मौलानाओं के सैकड़ों वीडियो भी मिले हैं, जिसके आधार पर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से हालात को बिगाड़ना इनका मकसद था। तो कानपुर से लाए गए हत्या में इस्तेमाल खंजर, इसको लेकर बड़ी खबर टीवी 9 भारतवर्ष के पास है। साथ ही ये भी कि किस तरीके से फैक्ट्री में हथियारों को धार दी गई। तो ये बड़ी खबर, लेकिन उदयपुर हत्याकांड की बात हो रही है तो इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए अभी तक जो सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से नफरती गैंग अपना काम करे ये आरोपी और क्या कुछ जानकारी सामने आई है। सबसे पहला नंबर इस सनसनीखेज खुलासे में ये कि हत्या में इस्तेमाल खंजर कानपुर से लाए गए। कानपुर वो सेंटर था जहां से इस खंजर को लाया गया। दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि कानपुर में ही पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन दावते इस्लामिया का हेडक्वार्टर भी है, यानी सब कुछ ऑपरेट इसी हेडक्वार्टर से हो रहा था। विवेक, और तीसरी जानकारी है कि उदयपुर की एसके इंजीनियरिंग फैक्ट्री में हथियारों को धार दी गई थी, वहां पर धार दी गई, उसको तेज बनाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में हथियारों की फोटो भी शेयर की गई थी कि यही वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल होना है। फोटोज के साथ उन्हें शेयर किया गया था। पांचवी जानकारी यह कि ग्रुप में पाकिस्तान के कुछ नंबर भी जुड़े थे। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में यह सारी जानकारियां भी शेयर की गई। हत्यारों के फोन में पाकिस्तानी मौलानाओं के सैकड़ों भड़काऊ वीडियोज थे ताकि उनको उसी से उकसाया जा सके। फोन में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग वाले वीडियो भी मिले हैं जब उसकी जांच की गई है। तो इतनी सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब तक की जांच में गौस मोहम्मद मास्टरमाइंड लग रहा है जो अब तक जांच हुई है, और गौस के संपर्क में करीब 40 स्लीपर सेल थे। 40 स्लीपर सेल, वो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप की जांच, फोन के जांच के बाद ये जानकारी सामने आई है। सभी मददगार उदयपुर और आसपास के ही रहने वाले थे। एक बड़ी जानकारी अंजलि के पास। बिल्कुल विवेक और पूर्णिमा, कई चौंकाने वाले खुलासे अभी तक की पूछताछ में हुए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले और हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इस पैनल से आपका परिचय करा देते हैं। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, और साथ ही कुछ और भी गेस्ट हमारे साथ हैं। राजेश जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, ज्वाइन इन कर चुके हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र शर्मा उदयपुर से हमारे सहयोगी जानकारी देंगे, और अमरावती से विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े। अमरावती में भी उदयपुर जैसी घटना सामने आ रही है। जयपुर की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ध्वज आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी गेस्ट का बहुत स्वागत है और सबसे पहले हम जितेंद्र का रुख करना चाहेंगे। उदयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए जितेंद्र, एक के बाद एक दोनों आरोपियों से जो पूछताछ हो रही है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हथियार कहां से लाई गई, किस तरीके से हत्या की पूरी साजिश रची गई, कई दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। लेटेस्ट अपडेट अभी तक क्या है इस पूरे मामले में जो पूछताछ के हवाले से जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे लेटेस्ट अपडेट इस पूरे घटनाक्रम के अंदर यह है कि जो हथियार थे जिनका इस्तेमाल, जिन खंजरों का इस्तेमाल कन्हैया लाल के कत्ल के लिए किया गया, वो दोनों हथियार कानपुर से बाकायदा उदयपुर पहुंचे थे। और हालांकि उनको जो धार थी वो एसके इंजीनियरिंग, जो कि यहाँ से उदयपुर से बेहद नज़दीक है, उसी फैक्ट्री के अंदर दी गई थी। वहीं पर ये जो भूसा होता है, उस भूसे के अंदर इन हथियारों को छिपाया गया था, और जिस दिन वारदात को अंजाम देना था उस दिन इन दोनों ने हथियार वहाँ से निकाले, अपने बैग में लेकर उनको सीधा हाथी पॉल के पास जो मार्केट है, जहाँ पर कन्हैया लाल की टेलरिंग की शॉप है, वहां पहुंचे और उसके बाद वारदात को उसी जगह अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। साथ ही इनके मोबाइल को खंगाला गया। मोबाइल में पता चला है कि तकरीबन 40 के करीब ऐसे रेडिकलाइज्ड लोग थे जो कि इनके ग्रुप में जुड़े हुए थे, और साथ ही इनमें से ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और साथ ही इन्होंने वारदात को अंजाम देने से पहले जो हथियारों को धार लगाया गया था, धार लगाते हुए उस हथियार का एक वीडियो बनाया, और उस वीडियो को गौस मोहम्मद ने बाकायदा उस ग्रुप के अंदर शेयर किया था, जिसमें लिखा था हथियार तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके की जो घटनाक्रम है पूरा अभी तक सामने आया, जो इनकी कट्टरपंथी सोच को साफ तौर पर उजागर कर रहा है। जी